हेलो एवरीवन, बेटा कैसे आप सभी। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द जनरल फीचर ऑफ द ब्रायोफाइटा। ठीक है, अवर लास्ट टॉपिक वाज द रिप्रोडक्शन इन द ब्रायोफाइटा। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इन द ब्रायोफाइटा, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द ब्रायोफाइटा। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी है जिसमें हमें ये चीज़ें डिटेल से डील करनी है, तो इसलिए हम इस वीडियो में इसको कंप्लीट करते हैं। तीनों टाइप प्रेजेंट है। ठीक है, तीनों टाइप प्रेजेंट है। कौन कौन से थे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर ये अब हमें डील से अच्छे से डील करना है। तो अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करें तो जो सेक्स ऑर्गन है दे आर द मल्टी सेलुलर एंड द जैकेटेड। अगर एल्गी की बात करें तो एल्गी में कैसे था? यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड था। एक्सेप्शन ओनली कारा, या फिर जिसको आप चारा बोलते हो, और उसका जो कॉमन नेम था दैट इज द स्टोन वुड, क्योंकि वहां पर डिपोजिशन होता था कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो बेटा जो सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। ठीक है, काफी सेल के बने होंगे और उनके ऊपर एक कवरिंग होगी, एक कोटिंग होगी, जिसको हम जैकेट बोलते हैं। ठीक है, तो एल्गी से एडवांस फीचर यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, और उनके लिए हम जो टर्म है वो भी अलग अलग डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं। जैसे जो मेल ऑर्गन है दैट इज नोन एज द एंथ्रेडियम। मेल ऑर्गन इज नोन एज द एंथ्रेडियम, एंड बेटा फीमेल ऑर्गन इज नोन एज द आर्किगोनियम। कुछ इसको आर्किगोनियम बोलते हैं, कुछ इसको आर्चिगोनियम बोलते हैं। तो आप जो भी प्रोनाउंस करना चाहो वो कर सकते हो, दोनों सही हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम सेक्स ऑर्गन डेवलप हुए हैं पूरे प्लांट किंगडम में, क्योंकि एल्गी में नहीं आए थे। फर्स्ट टाइम ब्रायोफाइटा के अंदर सेक्स ऑर्गन अपीयर हुए हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज द फर्स्ट आर्किगोनियोट। ठीक है, तो जो ब्रायोफाइटा उनके लिए हम फर्स्ट आर्चिगोनियोट टर्म भी यूज करते हैं, बिकॉज फर्स्ट टाइम सेक्स ऑर्गन got appear in ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में पहली बार सेक्स ऑर्गन अपीयर हुए थे, तो इसलिए इनको फर्स्ट आर्किगोनियोट भी बोला गया। ठीक है, इसके अलावा अब इनके हम सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं कि इनके क्या क्या फीचर होंगे, कैसे कैसे दिखाई देंगे, वो हमें यहाँ पर बात करना है। तो एक तरफ हम बेटा मेल ऑर्गन की बात कर लेते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, और एक तरफ फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। देखिए जो मेल सेक्स ऑर्गन है ब्रायोफाइटा का, दैट इज एंथ्रेडियम। उसके लिए कौन सी टर्म यूज होती है? एंथ्रेडियम। कैसा है? राउंडेड है, या फिर क्लब से भी बोल देते हैं। याद होगा क्लब से, क्लब हम बोलते हैं जो चिड़ी होती है कार्ड्स के अंदर, उसको हम क्लब बोलते हैं। तो उसी की जैसी कुछ शेप दिखाई देती है, राउंड शेप की ऐसी दिखाई देगी, तो दैट्स व्हाई इट नोन द क्लब शेप। ठीक है, इसके अलावा इनके जो गैमेट होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन में जो गैमेट बनेंगे, गैमेट्स आर नोन द एंथ्रेजोइड्स। दैट इज मेल गैमेट। जो गैमेट होंगे वो कैसे होंगे? बाई फ्लैजलेटेड होंगे।
बाइफ्लैजेलेटेड गैमेट, यानी कि दो फ्लैजला क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। कैसे नेचर के होंगे, गैमेट्स आर मोटाइल, मोटाइल गैमेट। कैसे अपीयर होंगे, देखिएगा जो एंथेजोइड है वो कुछ ऐसे दिखाई देंगे, एक और दो फ्लैजला, ये क्या हो गया इसका गैमेट, और गैमेट के अंदर ये न्यूक्लियस जहां पर क्या होगा, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो दिस गैमेट इन्होंने द एंथेजोइड, ये हो गया एंथेजोइड हो गया, ठीक है। यानी कि ब्रायोफाइटा का क्या हो गया, ये स्पर्म हो गया, और ये दो क्या हो गए, टू फ्लैजला, ये दो, ठीक है। इसी तरीके से हम फीमेल गैमेट के भी कैरेक्टर देखें कि कैसे कैसे अपीयर होंगे। जो फीमेल गैमेट है दैट इज आर्चिगोनियम या फिर आर्किगोनियम। शेप कैसे होगी, दैट इज द फ्लास्क शेप। इसमें जो गैमेट बनेगा दैट इज द एग, कैसा है, राउंडेड है। फ्लैजला वगैरह क्या है वहां पर अब्सेंट है, ठीक है। तो दिस वन इज द नॉन मोटाइल। फ्लैजला क्या है, अब्सेंट, ठीक है। और जो आर्किगोनियम है दैट इज द स्टार्क्ड। स्टार्क क्या है, एक नीचे स्टार्क डंडा रहेगा जिसको एक्सपोज करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। और जो एग है दैट इज आल्सो नोन द oosphere। आपको कहीं कहीं पे कंफ्यूज करने के लिए oosphere टर्म यूज कर देंगे, दैट इज एग, ठीक है। एग सिंपली अपीयर होगा, राउंड शेप होगा, ये इसके अंदर न्यूक्लियस और ये ओप्लास्ट। तो फ्लैजला क्या है, अब्सेंट है, तो ये कैसे होगा, नॉन मोटाइल नेचर का होगा, ठीक है। अब बेटा इनके ऑर्गन की और बात कर लेते हैं कि ये अंदर से कैसे दिखाई देंगे, और इनको समझने के लिए सबसे अच्छा है कि हम यहाँ पर कुछ की लाइफ साइकिल डील कर लें, तो ये चीज़ें बड़ी इजीली से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। लाइफ साइकिल पे आने से पहले एक दो हम छोटे छोटे पॉइंट और डील कर लेते हैं, फिर उसके बाद में लाइफ साइकिल पे चलते हैं। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो चुकी है, नेक्स्ट हम बोलते हैं कि ब्रायोफाइटा में सबसे पहले एम्ब्रियो डेवलप हुआ है। तो ब्रायोफाइटा नोन एज द एम्ब्रियोफाइट या फिर फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। तो ब्रायोफाइटा नोन एज एम्ब्रियोफाइट, एम्ब्रियो तो सभी के अंदर है लेकिन पहली बार आया, तो फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट ऑफ प्लांट किंगडम बोलते, ठीक है। इसके अलावा जो गैमेट मूवमेंट करेंगे वो किसकी सहायता से करेंगे, वाटर की सहायता से मूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो गैमेट, और वो भी कौन सा, मेल गैमेट। तो मेल गैमेट मूव बाय द हेल्प ऑफ वाटर, वाटर की सहायता से मूवमेंट होगा। तो एक तरीके से हाइड्रोफिल इधर हो गई, दिस वन इज द हाइड्रोफिली। जो हाइड्रोफिली दैट इज द करेक्टर ऑफ द प्रिमिटिव प्लांट्स, ठीक है। एडवांस प्लांट में एनिमोफिली डेवलप हो जाती है। यहाँ पर दो स्टेजेस बोले थे हमने, गैमेटोफाइट एंड द स्पोरोफाइट। तो बेटा गैमेटोफाइट में कौन कौन सी चीजें कंसिडर होगी और स्पोरोफाइट में कौन कौन सी होगी वो भी देख लेते हैं। देखिए जो गैमेटोफाइट है, जो एन कंडीशन है, दैट कंटेन थैलस, जी थैलस के होते हैं, अभी देख लेते हैं। राइजोइड्स,
स्टॉक, इसके अलावा गैमा कप, एंथ्रेडियम, आर्किगोनियम, ये सारे के सारे कैसे होंगे? एन कंडीशन के होंगे, हैप्लोइड कंडीशन के होंगे। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन बचती है हमारी, दैट इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मीन दैट इज 2n कंडीशन की बात हो रही है। बेटा 2n कंडीशन में जो सबसे कॉमन नेम आते दैट इज फुट, सीटे या फिर सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर एक टिश्यू फिलअप रहेगा दैट इज द SMC टिश्यू, दैट इज स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गई प्लोइडी N और 2N जो वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसके अलावा हमने एल्गी में लाइफ साइकिल की बात करी थी कि मोस्टली एल्गी शो द हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल एक्सेप्शन ब्राउन एल्गी। तो यहाँ पर अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा हैव द हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। ब्रायोफाइटा है वो हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, यानी कि लाइफ साइकिल में हैप्लोइड फेज भी आएगी और डिप्लोइड फेज भी आएगी, तो उसको हमने हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल बोल दिया। ठीक है, कौन सी मियोसिस होगी? इन केस ऑफ द ब्रायोफाइटा स्पोरिक मियोसिस इज प्रेजेंट। मियोसिस के आप टाइप पढ़ोगे, गैमेट बनाने के लिए हो रहा तो गैमेटिक मियोसिस, जाइगोट बनने के बाद में हो रहा तो जाइगोटिक मियोसिस, और स्पोर बनाने के लिए हो रहा तो स्पोरिक मियोसिस। एल्गी में कौन सा था बेटा? बोलो, देखिए बताना, करवा रखा है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पर आएगा, लास्ट पॉइंट लिख देते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट, यानी कि लाइफ साइकिल में एन फेज आएगा, फिर 2n आएगा, फिर n आएगा, फिर 2n आएगा, फिर n। इसी तरीके से लाइफ साइकिल बार बार चलती चलेगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप बात कर दोगे एल्गी की क्लास की तो यहाँ ये ब्रायोफाइटा की क्लास की, तो ब्रायोफाइटा ऑफ द 3 डिफरेंट क्लासेस। कौन कौन से नेम देख लेते एक बार? ब्रायोफाइटा 3 क्लासेस, 3 क्लासेस कौन कौन से? फर्स्ट वन इज द हिपेटोकोप्सिडा, हिपेटिकोकोप्सिडा। हिपेटो जो वर्ड आता है दैट इज फॉर द लीवर, हिपेटोलॉजी स्टडी ऑफ द लीवर, हिपेटोसाइट दो सेल्स विच हेल्प टू फॉर्म द लीवर या फिर लीवर सेल्स आर नोन द हिपेटोसाइट। तो हिपेटिकोकोप्सिडा दैट इज द लीवर वोट, जिसकी स्ट्रक्चर लीवर के जैसे दिखाई दे उसको आप हिपेटिकोकोप्सिडा बोलते हो। तो दे आर लीवर वोट, लीवर के जैसी ये बाइलोब्ड होगी। ठीक है, हिपेटिकोकोप्सिडा में जो एग्जाम्पल हम डील करेंगे दैट इज ऑफ द रिशिया, और दूसरा फेमस मेंबर आ जाएगा दैट इज मार्किंसिया। पहला रिशिया एंड दूसरा आ गया मार्किंसिया। दूसरा एग्जाम्पल आ जाए, दूसरी क्लास आ जाएगी दैट इज एंथोसिरोटोप्सिडा। सेकेंड वन इज द एंथोसिरोटोप्सिडा। बेटा जो एंथो वर्ड आता है दैट इज फॉर द हॉर्न, सींग के लिए आता है। ठीक है, एंथो मीन हॉर्न, सींग जो कैटल में होते हैं हॉर्न। तो ये
हॉर्न के जैसे अपीयर करते हैं दूर से, सींग के जैसे दिखाई देते हैं, तो दीज आर नोन एज द हॉर्न वोट। इनको हम हॉर्न वोट बोलते हैं। इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, दैट इज एंथोसिरस। दूसरा एग्जाम्पल आ जाएगा क्रेटोफाइलम, ठीक है। यहाँ पर था हिपेटो, और हिपेटो का मीन हो जाता है लीवर। यहाँ पर था एंथो, एंथो का मीन और, ठीक है बेटा। तीसरी जो क्लास है, इधर लिख रहा हूँ मैं, थर्ड क्लास, नंबर डाल ही रखें। थर्ड वन इज द ब्रायोप्सिडा। जो ब्रायोप्सिड हैं वो सबसे एडवांस माने जाते हैं अमंग द ब्रायोफाइटा, ठीक है। दे आर जनरली नोन एज द मोस या मोसिस बोलते थे। दीज आर द मोस्ट एडवांस, ठीक है। इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे? मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइटा इज द फुनेरिया, FUN है ना, फुनेरिया। दैट इज नोन एज द कोर्ड मोस। इसको हम कोर्ड मोस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तब इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे, इसको डील करेंगे, तो वहां पर हम ये पढ़ेंगे। सेकेंड वन इज द पॉलीट्राइकम। थर्ड वन इज द स्फेगनम, ये, ठीक है बेटा। ये हो गई इसकी 3 अलग अलग क्लासेस। एक पॉइंट और देख लेते हैं कि जो ये ब्रायोफाइट हैं, दे में भी होमोथैलिक और में भी हेटेरोथैलिक। होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक का मीन क्या है कि जो मेल और फीमेल हैं वो एक थैलस पे भी हो सकते हैं और अलग अलग थैलस पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ब्रायोफाइट में भी होमोथैलिक एंड हेटेरोथैलिक। जिसमें मेल और फीमेल एक ही थैलस पे हो तो होमोथैलिक, अगर अलग अलग थैलस पे हो जाए तो उन्होंने द हेटेरोथैलिक। होमोथैलिक का एग्जांपल दैट इज रिशिया, ठीक है। रिशिया की हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, और एक और देखेंगे इसी के साथ में हेटेरोथैलिक, दैट इज मार्केंसिया। तो ब्रायोफाइटा में दोनों तरह की कंडीशन आ सकती है, होमोथैलिक भी आ सकती है और हेटेरोथैलिक कंडीशन भी आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द स्पोर, कि ब्रायोफाइटा में स्पोर कैसे मिलेंगे। स्पोर हमने देखे थे मियो स्पोर है, लेकिन सभी स्पोर एक जैसे होंगे या फिर अलग अलग होंगे, तो उसके रिगार्डिंग हम टर्म यूज करते हैं ब्रायोफाइटा हैव द होमोस्पोरिक कंडीशन। होमोस्पोरिक कंडीशन मतलब ऑल स्पोर्स है वो सेम अपीयरेंस। सेम अपीयरेंस का मतलब बाहर से सेम दिखाई देंगे, हैव द सेम मोर्फोलॉजी, ठीक है। सेम मोर्फोलॉजी यहाँ पर दिखाई देगी। तो बेटा ये हो गए ब्रायोफाइटा के जनरल फीचर, ठीक है। यहाँ पर ब्रायोफाइटा के जनरल फीचर कंप्लीट हुए। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द रिशिया एंड मार्केंसिया, जिसके बेसिस पे कुछ रिमेनिंग फीचर है वो हम वहाँ पर डील करेंगे। तो थैंक यू सो मच, वीडियो देखते रहिए।